नमस्कार। स्वागत है आज पुनः आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं? उल्लू लक्ष्मी का वाहन कहा जाता है। उल्लूक तंत्र में 3 खंड हैं: व्याल उल्लू, धूमर उल्लू, घाघ उल्लू। अब कहिए गुरुजी ये क्या है? ये जानकारी आपको होना अति आवश्यक है। अक्सर क्या होता है, उल्लू जिसे हम उल्लू समझते हैं, लेकिन वो कभी कभी उल्लू की प्रजाति नहीं, फैमिली, जैसे डॉग फैमिली का सियार होता है, लकड़बग्गा होता है, भेड़िया होता है, और कैट फैमिली यानी बिल्ली फैमिली का लायन, लेपर्ड, जैगुआर, कैट, और ये बहुत सारे तेंदुआ, प्यूमा, 8-10 वैरायटी होती है। उसी प्रकार उल्लू में ये 3 खंड किस लिए किया गया? सबसे छोटा जो हमारे घर के आसपास मिलता है उसे हम खूसड़ भी बोलते हैं। ये तंत्र प्रयोग में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग वशीकरण में, उच्चाटन में, विद्येक्षण में किया जाता है। अब उल्लू होता कौन सा है? जो मीडियम वाला होता है। ये लगभग 7 से 800 ग्राम का अधिकतम वजनी होता है और इतना बड़ा होता है। इसका सर बहुत ज्यादा गोल ना होकर थोड़ा सा लंबा लिए होता है। सुनहरे कलर का होता है। इसमें काले धब्बे कम पाए जाते हैं। छोटे वाले में काले धब्बे, ब्राउन काला धब्बा पाया जाता है। इसमें श्वेत और ब्राउन कलर का जो हम बता रहे हैं, मीडियम वाले में जो असल उल्लू होता है उसमें होता है। घाघ उल्लू जो सबसे भयंकर होता है, जो मुख्य रूप से तंत्र में प्रयोग होता है, उसे बोलते हैं घाघ। इसकी आवाज बहुत डरावनी रहती है। ये मेल फीमेल दोनों साथ साथ रहते हैं, जैसे सारस। और जब साथ साथ रहेंगे, रात को बाग बगीचे में एक यहाँ बैठेगा और एक लगभग 100-200 मीटर दूर बैठेगा, और रात को ये बहुत खतरनाक आवाज करते हैं, जैसे बेस में कोई खतरनाक आवाज। और ये मुर्गे से बड़ा होता है, बड़ा, देखने में बिल्ली की खोपड़ी जैसा लगता है। आप लोग अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम बताइएगा, उसी को तो घाघ बोलते हैं ना, बड़ा वाला, जिसके बड़ा बिल्ली जैसा रहता आंख। उसको छोटे बच्चे देख लें डर जाते हैं। कभी कभी ये शहरों में भी मिल जाता है, आपके छत पर, बाथरूम पर या कॉलोनियों के पेड़ पर देखने को मिल जाता है। उसे घाघ कहते हैं। 3 होते हैं और तीनों का अलग अलग रूप है। घाघ का तंत्र में विशेष महत्व है। तो घाघ का प्रयोग मारण, आदिश्यकरण, धन आकर्षण, भूमि में गड़ा धन, भविष्य ज्ञान, त्रिकाल ज्ञान के लिए किया जाता है। लेकिन जो मध्य वाला उल्लू का आज मैं बताने जा रहा हूं, बहुत अद्भुत ज्ञान। ये YouTube पे पहली बार है। मेरा दावा है, आज की तारीख नोट कर लो, किसी ने बताया नहीं होगा। पूरे नेट की दुनिया में गूगल से लेके सारा कुछ आप सर्च कर लिए, ये ज्ञान आपको कोई नहीं बताया होगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये पढ़ाई किताबी ज्ञान नहीं। जो कुछ उल्लू के पट्टे जो हैं आके हमारे कमेंट में बोल देते हैं कि गुरुजी किताबी ज्ञान है। जाहिलों, गधों, तुम्हें ज्ञान की परिभाषा नहीं मालूम है। हमारी शुरू से अंत तक का वीडियो उठा लीजिए, आपको 99% ऋषि मुनियों से, प्राचीन चीजों से मिली हुई, छपी छपाई किताबों से नहीं। हाँ, कुछ हस्तलिखित प्राचीन जो सबके हाथ नहीं मिल सकती है, उन किताबों का। इधर की नहीं कि जाकर बंगाल का दारू, सेवड़े का जादू करते, वशीकरण, उछलते ही विद्येक्षण, ये सब नहीं होता है। और इतना आसान भी नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं। जो हर वीडियो में देखते, बाबा कमाल सा किया कराए को मुंह मांगा इनाम कोई मेरा काट दे। वो तुम्हें काट देंगे, तंत्र तो बाद में कटेगा, तुम पहले कटोगे। ध्यान रखना, किसी की मानसिकता पलट देना इतना आसान नहीं है जितना लोग बोलते हैं। लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं, थोड़ी सी वीडियो इसलिए लंबी हो जाती है, समझाना जरूरी होता है।
जब शुरू से समझाएंगे तभी आप पूरी गणित समझ पाएंगे, अन्यथा आधे में लटके रहोगे। बाद में गुरुजी कुछ फायदा नहीं दिख रहा है। ठीक है, पनीर की रेसिपी नहीं जानोगे शुरू से, बस सोचो कितना मसाला फटफट भी खाओ। गुरुजी बताया था रेसिपी बहुत सुंदर, लेकिन टेस्टी नहीं बनी। टेस्टी जब पूरा एक एक फार्मूला, एक एक रेसिपी को समझोगे तभी बनेगा। इसी तरीके तंत्र है। बिल्ली की जेर आप लोगों ने सुना, ये हमारे यहाँ से बहुत सारे लोगों ने मंगाया, सिद्ध की हुई, प्राण प्रतिष्ठा की हुई। ये धन के लिए बहुत बढ़िया होती है। घर में अकाल मृत्यु नहीं मरने देती है। घर में सांप, चोर, कीड़ा, बिच्छू, विषैले जंतु आपके यहाँ नहीं आ पाते हैं अगर बिल्ली की जेर सिद्ध की हुई। और बिल्ली की जेर नरसिंह मंत्रों से, देखिए मैंने बोला ना, जो बिलार, बिल्ली, कैट फैमिली के जो देवता है वो नरसिंह भगवान है। तो उन्हीं मंत्रों से वो एक विधान होता है, उसके 4 सूत्र होते हैं, चारों सूत्र को पढ़ा जाता है, संपुटित करके तब सिद्ध करके दिया जाता है। ऐसे रखोगे कोई अर्थ नहीं। जिस प्रकार से एक मूर्तिकार के यहाँ भगवान की मूर्ति निर्जीव रहती है, उसको लाया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करके, पूजन करके, वंदन करके पूरा उसको जागृत किया जाता, तब जाके उसके अंदर शक्ति आती। उसी प्रकार तंत्रोक्त औषधियों का सेम यही गुण रहता है। बगैर अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठा की हुई रखने से नुकसान पहुंचाती है। सेम इसी प्रकार उल्लू की झिल्ली। उल्लू की झिल्ली होती क्या है, ध्यान से सुनना काम की बात। उल्लू जब अंडा देता है, 3 अंडे होते हैं। 2 या मादा निकल जाएंगे, 1 नर निकलेगा, या 2 नर निकल जाएंगे, 1 मादा निकलेगी। समझ रहे हैं? तो जो 2, जिनकी संख्या 2 होगी, तो वो अंडे जब निकलते हैं, वो बच्चे निकलते हैं, अंडे के साथ एक झिल्ली होती है, बहुत पतली। वो बाद में वो सूख कर, जैसे हम अब कैसा हम बताएं, अभी दिखा दे रहे हैं, एकदम महीन, जैसे लेई वगैरह नहीं होती है, पॉलीथीन को किसी गम से चिपका के ऐसे कर दे, एकदम महीन से चिपचिपी सी इतनी टुकड़ी सी हो जाती है। तो वो उल्लू खा लेता है, ऐसे ऐसे नोच कर खा लेता है, उसमें से बच्चे निकल आते हैं। लेकिन 2 के अलावा जो 1 अंडा फूटता है, जिसके अंदर सिर्फ 1 नर या 1 मादा रहेगी, उसको नहीं खाता है। वही चमत्कारी झिल्ली होती। मैं दिखा देता हूं, मेरे पास आई हुई है। सीताराम सीताराम, ये इसके अंदर पड़ी हुई है। ये ठीक है, ये है। अब इसका काम क्या है, उल्लू क्यों नहीं खाता है? चूंकि इसके अंदर विशेष कृपा, विशेष चमत्कार है, इसलिए उल्लू इसको छूता नहीं, बल्कि इसको छुपाकर अपने उसी घोंसले में रखता है। किस लिए? कि घोंसले में रखे हुए बच्चे, निकले हुए बच्चों को कोई सांप, कोई बाज, कोई जीव जंतु, किसी प्रकार की आंधी तूफान, किसी प्रकार का आकाशीय बिजली, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना से इन बच्चों की मृत्यु ना हो, ना ये काल के मुंह में जाए, यानी हर तरफ से ये बच जाएं। इसके अंदर वो गुण होता है। तो इसको क्या, करेवन समाज जो होता है, करेवन समाज बोलते हैं, जो पक्षी वगैरह पकड़ते हैं, जो प्राचीन में चिड़ीमार भी बोल देते हैं इनको, पैदामी भी बोल देते हैं अरबी में। हाँ, तो ये क्या करते थे, ऐसे इनको बड़ा नॉलेज होता था हर पक्षियों के बारे में। जैसे कठफोड़वा का अलग हो जाता है। तो ये इसको ले आते थे। लाने के बाद इसको इन लोग अपने कंठ में, ताबीज में धारण करके ये जाते थे शिकार करने। शिकार मतलब चिड़िया पकड़ने जंगलों में जाते थे। तब अब तो बहुत सारा मॉडर्नाइज हो गया, तब बड़ा जंगल था, बड़ा डेंजर जोन था। रास्ते में शेर, लकड़बग्घा, चोर, डाकू, भूत, प्रेत, जिन अकेले बेचारे जाल लेके रात को जाते थे, सुबह मॉर्निंग में ये जाल लगा के पकड़ते थे। तो इस झिल्ली से कहने का मतलब है, कितने भी आपके शत्रु हो, कैसे भी शत्रु हो, किसी प्रकार का प्रयोग करा रहे हैं, इसको पहनने से वो आपका बाल बांका नहीं कर सकते हैं। किसी प्रकार का ना एक्सीडेंट होगा, ना भूत बाधा से, ना तंत्र बाधा से,
ना सांप से, ना जंत से, ना गोली से, ना तलवार से आपके ऊपर घात नहीं कर पाएगा। अब ये मत कहना कि ला इसको पहन लो, अब लाओ गोली मारूं, लगती है कि नहीं, इसका ये अर्थ नहीं हुआ। यानी जो आपके शत्रु हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, सबसे बड़ा फायदा ये। दूसरा फायदा, धन अगर आपके पास नहीं आ रहा, इसी कवच को अपने आप पर्स में रख कर कोई भी काम करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, उस गल्ले में रखिए और आप तारीख लगा लीजिए कि आज की तारीख में मैंने ये रखा है। धीरे धीरे आप देखिए आपका गल्ले की बढ़ोतरी 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6 धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आज रखें कल पूरा हमारा तिजोरी भर जाए, तरक्की कर ले जाएंगे। इसी को आप कमर में बांध के जाएंगे तो रण विजय में, युद्ध में, इसी को आप पगड़ी के अंदर या टोपी के अंदर रखकर मुकदमे में जाएंगे, आपकी जीत होगी। इसी को आप कमर में बांध के, जिनके पुत्र पुत्रियां नहीं हैं, आप अपनी पत्नी के साथ सहवास करते हैं तो गर्भ ठहरेगा, 100% पुत्र या पुत्री होगी। इसी को पहनकर आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं या आप अपने बच्चे के दाहिने भुजा पे बांधते हैं, पढ़ने में तेज हो जाएगा, विद्या मिलेगी। इसी को पहनकर अगर आप ज्ञान विज्ञान की बात मंच से करते हैं तो सभी लोग सम्मोहित होकर आपकी बातों को सुनेंगे। अरे भाई, एक फायदा हो तो बताओ, साक्षात ये महामाई की कृपा है, बहुत ही अद्भुत चीज है। मुझे उम्मीद है अगर आप लोगों के आसपास ये चीज मिले तो इसे जरूर बनाइए और उल्लूक महामंत्रम में जो मंत्र दिया गया है उस मंत्र से इसको आप अवमंत्रित करके, ये साधारण आदमी आप अपने यहाँ नहीं कर पाएंगे, किसी ब्राह्मण को बुला के ही करवाना पड़ेगा। आप अपने यहाँ इसको प्राण प्रतिष्ठा करा के कवच में धारण कराकर इसको पहने लाभ लें। इस वीडियो संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो हमारा कॉलिंग नंबर है 74 97 98 28 80 और 9118036409। सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक का आप कॉल कर सकते हैं। जो लोग अगर इच्छुक होंगे कि गुरुजी आपके द्वारा ये मुझे प्रसाद मिल जाए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, सिर्फ ऑर्डर के लिए, ना कि कोई प्रश्न करने के लिए। प्रश्न करने के लिए आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों को जवाब नहीं दे सकता हूं, इसीलिए कॉलिंग नंबर है, कॉलिंग पे आप एक नहीं 2 सवाल पूछिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8726153903। नमस्कार, लाइक जरूर करना।